सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लिक्विडिटी स्वीप पे कैसे ट्रेड किया जाता है। एकदम एडवांस फार्मूला मैं शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि आप लोगों को डाउट होता है। आपको किसी को ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन पता करने के लिए सही है, उस पर ट्रेड नहीं करते हैं, वो लोग भी गलत है। और किसी को ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी स्वीप जितने भी बनते हैं उन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो लोग भी गलत है। एक बहुत ज़्यादा लॉस करता है पर एक इंसान ऐसा होता है जो अपॉर्चुनिटी ही मिस कर देता है। देखो, थोड़े से समझदार आपको बनना पड़ेगा। लिक्विडिटी स्वीप पे, हर लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड नहीं करना है। सपोज ये बना डबल टॉप और मार्केट इसके बाद क्या करता है, यहाँ पे स्वीप कर देता है, तो आप यहाँ पे सेल ट्रेड प्लेस करते हो। ठीक है, आपको कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेगी स्वीप की। सीधा आप सेल ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते सर, लॉस होने वाला आपका, और तभी आप फेल होते हो। अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ एक मैं डायरेक्शन देखने के लिए ध्यान रखूंगा, ट्रेड में नहीं करने वाला, तो वो भी गलत है। लिक्विडिटी स्वीप सबसे बेस्ट तरीका ट्रेड करने का। तो वो क्या चीजें आपको देखनी है, वो तीन ऐसी कौन सी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखना, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आता हूँ जो बाकियों से अलग होती है। सब लोग आपको एक रैट रेस में लेके जा रहे हैं, वो जो चीज आपको बताते हो सेम है। और फिर मुझे कमेंट आ जाते हैं कि आपने तो बोला था कि लिक्विडिटी ग्रैब में विक बनती है, लेकिन सर लिक्विडिटी ग्रैब में तो मार्केट सस्टेन करता है। अरे मुझे मत सिखाओ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मानो मेरी बात को, मैं पूरी रिसर्च कर चुका हूँ। मैं जो आपको बताऊंगा वो बिल्कुल अलग होगा। आप बोलोगे कि 10 लोग तो ये बता रहे हैं कोर्स में। भाई 10 लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 लोग सेम ही चीजें बताएंगे। आप लॉस कर रहे हो तभी आप नई नई वीडियोस देख रहे हो, आपको भी बात पता है। आप उनकी चीजें फॉलो करके नहीं कर पा रहे प्रॉफिट। प्लीज इस बात को समझो, आपको रेट रेट से हटना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिक चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर। आपको समझना पड़ेगा जो चीज सब करेंगे, जो चीज सब आपको सिखा रहे हैं, वो रिटेलर ही बन रहे हैं आखिर में। आपको अलग चलना पड़ता है। वही मैं तीन चीज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले समझते हो तीन चीजें क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होता है किसी भी कंडीशन में, सपोज ये हाई बनाया मार्केट ने, तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, जो हाई बनाया मार्केट ने, जब हम इस चीज को यहां पे इस चीज को जूम करेंगे ना, तो यहां पे क्या होना चाहिए, पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसी वीक, ऐसी बॉडी होगी, एक कैंडल बनी होगी, एक करीब करीब कुछ ऐसी इसकी वीक होगी। फिर जो नेक्स्ट कैंडल यहां पे बनी होगी, उसकी जो वीक होगी ना, वो प्रीवियस कैंडल को स्वीप करनी चाहिए। मतलब प्रीवियस कैंडल से ऊपर जानी चाहिए इस कैंडल की वीक। यहां पे जो टॉप की सबसे दो टॉप मोस्ट जो 2 कैंडल्स होगी, वो ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करनी चाहिए। तो ये वाला जो हाई होगा, ये वैलिड हाई होगा कि आगे जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होता है तो मार्केट रिवर्स करेगा। याद रखना आपको इस बात को। अब अगर मार्केट यहाँ पे आता है इस तरीके से और यहाँ पे स्वीप होता है, तो आप सेल साइड की ट्रेड को प्लेस करोगे। जैसे ही कैंडल स्वीप करने के बाद इनसाइड क्लोज होती है इस लेवल के। पहला रूल ये होना बहुत जरूरी है किसी भी स्विंग के हाई पे। सिर्फ कहां पे जरूरी नहीं है, डबल टॉप पे, इक्वल हाइस पे, यहां पे बहुत जरूरी है। पहली चीज, इस चीज को नोट कर लो, बहुत बेस्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर ऐसा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है, ये नीचे है और इसके बाद मार्केट गिर चुका है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक होता है, बहुत डिटेल होता है, पर मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा बनेगा। आगे किसी वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। सेकेंड चीज जो आपको फॉलो करनी है, प्लीज इस चीज को समझो। सेकंड चीज जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि हर कैंडल का स्वीप इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, जब हम यहां पे देख रहे हैं और हम इसको जूम करते हैं, इस जगह पे जो हम स्वीप देख रहे हैं, तो जो यहां पे जो कैंडल इसको स्वीप करेगी, वो कैंडल कुछ इस तरह बननी चाहिए। इस तरह की कैंडल होनी चाहिए। इसमें आपकी जो बॉडी है वो विक से बहुत छोटी होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बॉडी बीच में हो सकती है, नहीं तो इन्वर्टेड हैमर जैसा होना चाहिए, और बहुत बड़ी वीक होनी चाहिए तो चलेगा। लेकिन अगर ये ऊपर है तो भी नहीं चलेगा,
और अगर इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो भी उसको आप कंसिडर नहीं करोगे एक अच्छे स्वीप में। बेशक वो स्वीप तो कर रहा है लॉजिकली लिक्विडिटी को, लेकिन वहां पे चांसेस जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरेगा नीचे। कैंडल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैंडल साइकोलॉजी कुछ बताती है। जब विक नीचे क्लोज होती है ना, छोटी बनती है स्वीप करने के बाद, तो कैंडल साइकोलॉजी कुछ बताती है उस बातों की, यहाँ से फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर। अब आपको कैंडल साइकोलॉजी नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैंडल साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री कंफर्मेशन के लिए। ये हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल है कि अगर विक और बॉडी में बॉडी इतनी बड़ी तक हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में हो सकती है, वो है कि अगर मार्केट BASE बेस की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। सपोज ये बेस है। अच्छा, बेस क्या होता है? अब आपको अगर ये नहीं पता तो आपको इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। ये सप्लाई डिमांड के अंदर आता है। बेस होता है मार्केट में, अभी शॉर्ट में बता दूं कि कंसोलिडेशन या साइडवेज जैसा जो मार्केट होता है उसको हम बेस कहते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बेस बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जो मैं अपने कोर्स में भी सिखा रहा हूँ। अगर आप चाहे तो बाय कर सकते हो, जहाँ पे मैं कैंडल साइकोलॉजी, सप्लाई डिमांड, इलियट वेव थ्योरी, एडवांस इलियट वेव थ्योरी, एडवांस लिक्विडिटी, हार्मोनिक पैटर्न, ये सारे कोर्सेज, इतने सारे कोर्सेज मैं सिंगल कोर्स के अंदर सिखा रहा हूँ आपको। अगर आप चाहे तो बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो कोर्स के लिए। और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरा, उसका भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं कोर्स में भी सारी चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर आप चाहे तो वहाँ सीख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाने ही वाला हूँ। तो ये जो बेस होता है, इस बेस में अगर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था कुछ ऐसा, ये बेस बना दिया था मार्केट ने, और मार्केट उसके बाद निकल गया था ऊपर, तो इस केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्वीप हुआ, लास्ट ये था, सपोज यहाँ पे समझ लो कि डबल बॉटम बना था या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना था। तो जब यहाँ पे स्वीप हुआ है ना, ये जब यहाँ पे स्वीप किया है ना मार्केट ने इस लेवल को, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम इस चीज को मान सकते हैं कि जो कैंडल यहाँ बनी होगी उसकी बॉडी बड़ी हो सकती है। इस जगह पे हम मान सकते हैं, खाली बेस के केस में यहाँ पे बॉडी बड़ी बन सकती है। उसके अलावा जितने भी केस में, जितने भी हाईज या लोज में मार्केट में स्वीप हो रहा है, वहां पे बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए। ये तीन चीजें ऐसी है जो आपको कोई नहीं बताता, और अगर आपने ये तीन चीजें फॉलो कर ली ना, तो मैं आपको 100% कहता हूं कि आप सिर्फ स्वीप पे ट्रेड करो। ये कैंडल बनी, इसने स्वीप किया, रिवर्सल आया, एंट्री, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री, या यही कैंडल का रिवर्स कैंडल है यानी अपोजिट कैंडल है, यानी जैसे मार्केट डाउन साइड फॉल कर रहा है तो यहाँ पे अपोजिट कैंडल हुई कि ये अगर बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ये, तो आप सीधा घुस जाओ, सीधा एंट्री ले लो इसी कैंडल पे। इसके नीचे आप अपना SL लगाओ और डबल 1:2 RR रेशियो लेके चलो। 1:2 से ऊपर मत जाओ। स्वीप में सबसे बेस्ट 1:2 RR रेशियो काम करता है। मैं 12 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, हजारों ट्रेड लिए स्वीप के ऊपर, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये मेरे जो तरीके हैं ना, ये सबसे अलग ही रहने वाले हैं। इस तरीके से कोई सिखाने भी नहीं वाला आपको, और कभी नहीं सिखाएगा। और देख लेना, ये जो चैनल होगा ना मेरा, यहाँ पे सबसे कम लोग हो गए, सबसे कम सब्स हो गए मेरे पास, सबसे कम ऑडियंस होगी, क्योंकि मेरी बातें समझ भी नहीं आएगी ऐसा को, और मैं चाहता भी नहीं मेरे पास भेड़ चाल आए। मेरे को उन लोगों की जरूरत भी नहीं है। मैं चाहता हूँ डेडिकेटेड लोग, जेन्युइन लोग मेरे को समझे। वैसे भी जहाँ पे भीड़ है ना, वहाँ पे फिर क्या हो रहा है वो भी सबको आजकल चल ही रहा पता, स्कैम पे स्कैम चल ही रहे ना। तो उन चीज़ों को फॉलो मत करो, जेन्युइन चीज़ें फॉलो करो। पहले बेसिक चीज़ें तो सीखो, उसके बाद खुद के लॉजिक लगाओ, हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप किसी को डायरेक्ट फॉलो करते हो, फिर मेरे को आके कमेंट करते हो आपने ऐसा बोला, लेकिन 10 कोर्सों में तो अलग चीज़ सिखाई है। वो 10 कोर्सों में अलग चीज़ सिखाई है ना, तो आपने वहाँ से जब वो 10 चीज़ें सीखी तो आप मेरे पास क्यों आए? फिर इसका मतलब आपसे तो कुछ हुआ नहीं, फिर प्रॉफिट आप कर नहीं पाए, आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाए वो 10 चीज़ें सीखने के बाद भी। तब भी आप ढूंढ ही रहे हो यूट्यूब में कहीं ना कहीं वीडियोस को कि मैं कुछ और ढूंढता हूँ। इसका मतलब ये है ना कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो तब तो समझो कम से कम कि कुछ अलग तो ट्राई करके देखो एक बार। सेम वही चीज होती है जैसे लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब का मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, वहां पे डाउट आ गए थे बहुतों के। मैंने बोला था कि जो स्वीप होता है मार्केट में, उसमें सपोज यहाँ पे स्वीप हुआ तो इस जगह पे एक सिंगल कैंडल की विक भी हो सकती है। मैंने ये बोला था 2 कैंडल्स भी आ सकती है और 3-4 कैंडल भी हो सकती है जहां पे सस्टेन करे, उसके बाद मार्केट नीचे आए। तो मुझे ये बोला गया कि ये तो ग्रैब होता है, और मैंने कहा था कि ग्रैब में सिंगल विक होती है,
और सेकंड कैंडल के बाद रिवर्सल आता है, तो बोला कि ये तो स्वीप होता है। देखो अभी जाके देखो टॉप 3 वेबसाइट्स ब्लॉग्स जो इसके ऊपर है वर्ल्ड में, देखो वहां पे क्या बताया, ग्रैब किसको बताया, स्वीप किसको बताया। ग्रैब और स्वीप में सिर्फ नाम का फर्क है, लॉजिक समझ आना चाहिए। आप स्वीप को ग्रैब भी बोल सकते हो, ग्रैब को स्वीप भी बोल सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। मार्केट में क्या हिट हुआ है, कैसी विक बनी, कैसी कैंडल बनी, ये पता होना चाहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत साल पहले जिस चीज को आप स्वीप कह रहे हो उसको ग्रैब बोलते थे। मेरे को 12 साल हो गए ना, मुझे पता है कब से ट्रेडिंग चल रही है, और किसी डेट में स्वीप को ग्रैब बोला जा रहा है। तो वो सब चीज़ों पे मत जाओ, आपको समझना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर और लॉजिक को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ आप लोग फेल कर जाते हो, और ये मैं ही सिखाने वाला हूँ। इस चीज़ की मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा मोटिव है। अभी कल का ही बात बताता हूँ, कल ही मैं एक जगह जा रहा था, किसी ने मुझसे पूछा क्या करते हो, मैंने बोला मैं ट्रेडर हूँ। तो सामने वाला हंसने लग गया, बोला अच्छा ट्रेडर हो तो टेलीग्राम चैनल वाला काम भी करते हो जो ठगते हैं लोगों को, स्कैम वगैरह। मैंने कहा अरे यार, इतना अंदर से जो वो आता है ना फीलिंग, गुस्सा आता है इस बात को सुन के, क्योंकि ट्रेडर लोगों का नाम इतना खराब हो चुका है आज की डेट में, स्कैमर समझते सब। तभी मैं टिप्स एंड कॉल अभी करना ही नहीं चाहता, ये सारे काम मेरे को अजीब लगता है। चाहे मैं जेन्युइन चीजें भी दूंगा ना, तब भी अंदर से नहीं आता है, लोग क्या समझते हैं, अजीब बात, चीज ही चेंज हो गया। सब लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल कोई बन नहीं रहा, स्कैम पे स्कैम चल रहे हैं। तो इज्जत मैं चाहता हूँ, मेरा मोटिवेट ट्रेडर्स की भी इज्जत हो, ट्रेडर लोग सक्सेसफुल बने, जेन्युइन चीज़ें सीखे, आगे बढ़े। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, तभी मैंने ये चैनल बनाया। हालांकि आप लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया है, बड़ी जल्दी 1 मंथ के अंदर मेरे चैनल में कम से कम 500-600 सब्स आपने कर दिए, जो कि होते नहीं इतनी जल्दी। तो उस बात के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। चलो इन चीज़ों को, इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल अब हम चार्ट में देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ये स्विंग हाई है, ये लो बना, ये हाई बना। इस हाई में मार्केट ने हमारा रूल फॉलो किया है, जो है इस कैंडल है प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। अब ये जो स्वीप किया है, तो ये हाई का ऊपर लिक्विडिटी जो है वो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, इसको आप आगे मार्क करके चलोगे। अब मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आता है तो एक कैंडल इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करती है, और जो स्वीप करती है यही कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है, विक बहुत बड़ी है, सीधा एंट्री ले लो बिना टेंशन के, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके, भरोसा करके। यही चीज, ये एक ही स्ट्रेटेजी पे भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैंने इस पे ट्रेड लिया और आज भी लेता हूँ, बल्कि हमने ट्रेडिंग छोड़ दी है, बट कभी कभार मैं ऐसे ही करता हूँ ट्रेड, यार सिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, तो भी मैं इस चीज पे ट्रेड करता हूँ और ये विन होता है। और RR रेशियो 1:2 लेके चलो मिनिमम, आपको नहीं चाहिए 1:10 1:50 का RR रेशियो। मत मानो इस बात को, जो आपको सिखा रहे हैं 1:5 1:10 का RR रेशियो मिलता है, उसमें बहुत खजलबाजी है, उसमें जितने लॉसेज होते हैं ना आपका, नहीं कर पाओगे आप उस चीज को मैनेज। वर्ल्ड के मोस्ट ट्रेडर 1:2 1:3 रेशियो पे ट्रेड करते हैं, और वो लोग बिलियनर मिलियनर बने हैं इसी चीज को, इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। जहां कोई आपको बोलता है ना मैं RR रेशियो 5 6 10 15 का बनाता हूं, मैं वहां पे पहले आप सतर्क हो जाओ, वो स्कैम हो सकता है। 1:2 1:3 मैक्सिमम 1:4 बहुत ज्यादा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ट्रेल कर सकते हो आप, वो अलग बात है, पर 1:2 RR रेशियो बना। यहाँ पे ये स्वीप का लॉजिक था और मार्केट सीधा फॉल करा, इतना फॉल करा है देखो, इसकी वजह से ये लॉजिक आपको समझना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। और एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे कि यहां आप देखोगे ये कैंडल है टॉप 2 कैंडल में, जिसमें से इस कैंडल ने इस कैंडल को स्वीप नहीं किया था, और सेम यही चीज यहां पे भी हुई आगे, इस कैंडल ने इस कैंडल को स्वीप नहीं किया था। कल को अगर इस लेवल को मार्किंग की जाती और इसने इस लेवल को स्वीप किया होता, तो भी हम इस पे ट्रेड नहीं करते सेल की, क्योंकि ये हमारे लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं करता है। बहुत जरूरी है लॉजिक सेटिस्फाई होना। तो एक एग्जांपल मैंने इस चीज का दे दिया, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो ये रहा सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज मार्केट यहां से नीचे आया है, जस्ट यहीं पे इसी के आगे एग्जांपल है, और मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप कर दिया, ठीक है। इस लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया और ये लो बनाया मार्केट के अंदर। इसके बाद एक हाई आता है यहाँ पे, एक लोअर हाई आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको प्रॉपर मार्क करोगे आगे, ठीक है, इसको आपने मार्क किया आगे। क्यों? क्योंकि इसने एक पिछले
देखो इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी है, पहले तो आप ही देखो, ये है इसकी प्रीवियस कैंडल, तो इसको तो इसने स्वीप किया ही किया है, ठीक है, इसको तो इसने स्वीप किया है, लॉजिक बनता है पहला। दूसरा लॉजिक पीछे जो था एक, उसको भी स्वीप किया है इसने, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का लॉजिक तो बनता है कि यहाँ पे एक स्वीप होगा अगर तो वैलिड होगा। लेकिन जिस कैंडल ने स्वीप किया है उस कैंडल की बॉडी देखो कितनी बड़ी है, तो मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट नीचे चला गया और आपका एसएल यहाँ पे हिट हुआ, इसीलिए हिट हुआ। तो ऐसे स्वीप स्वीप नहीं होते। लोग कहते तो है कि ये देखो यहाँ इसको स्वीप हुआ, इसके नीचे की स्वीप हुई, पर ये स्वीप ट्रेडेबल स्वीप नहीं होता है। ट्रेडेबल स्वीप जो होता है वो ही होता है जिसकी बॉडी छोटी होती है। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जितने भी स्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखो लॉजिक सेटिस्फाई करता है, पहला लॉजिक सेटिस्फाई होता है, इसने इसको स्वीप किया। दूसरा लॉजिक सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है वाली, बहुत ही बड़ी कैंडल है, विक बॉडी छोटी होती, विक बड़ी होती, तो शायद यहाँ से एक अपसाइड का मूव आप देख सकते थे, बढ़िया। ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते वो लॉजिक सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, जो टॉप हाई है ये और ये है, देखो पहली बात तो यहाँ पहला लॉजिक 50% सेटिस्फाई होता है, इसकी प्रीवियस कैंडल को तो इसने स्वीप किया है, ठीक है, लेकिन ये टॉप मोस्ट लो नहीं है, हाई बोल रहा था मैं, सॉरी, टॉप मोस्ट लो नहीं है ये। टॉप मोस्ट लो दो जो सबसे ज़्यादा लो आपको फाइंड आउट करने, लो कैंडल फाइंड आउट करनी है, उसमें ये ज़्यादा लो है, तो इस कैंडल को इसको स्वीप करना था, तो पहला लॉजिक यहाँ पे फेल होता है, समझो ध्यान से, इस कैंडल को इसको स्वीप करना था। पर फिर भी हम इसको 50% का अगर लेके चलते हैं कि हाँ प्रीवियस कैंडल को इसने स्वीप किया है इसने, और ये रिवर्सल है, ठीक है, हम इसको भी लेके चलते हैं अगर, और हम कहते हैं कि इसके नीचे लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप में कंसिडर होगा क्योंकि इसकी विक बहुत बड़ी है बॉडी के मुकाबले। बेशक थोड़ी और छोटी होती तो और अच्छा रहता, पर हाँ इसकी विक बॉडी से ज़्यादा बड़ी है बहुत। तो यहाँ पे मार्केट ने फिर भी एक मूव आपको अपसाइड का दिया है। हर जगह ये चीज़ आप फाइंड आउट करोगे ना, आपको हर जगह ये चीज़ समझ आएगी। देखो मार्केट ने हाई बनाया, सेटिस्फाई करता है पहला लॉजिक, प्रीवियस हाई कैंडल का हाई को इसने ब्रेक किया, पहला लॉजिक सेटिस्फाई। सेकंड लॉजिक, ये कैंडल जो इसको स्वीप कर रही है, ये कैंडल एक बहुत बड़ी बॉडी वाली कैंडल है, तो ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, फेल हो गया ये चीज़ भी आपकी, ठीक है, ये बात भी आपको समझ आती है। फिर एक हाई बनाता है ये एक हाईएस्ट हाई आता है, यहाँ पे हाइज बनते रहते हैं, स्वीप होती रहती है, देखो ध्यान से, प्रीवियस कैंडल के ऊपर कोई विकी नहीं है, तो इसने ऑब्वियसली प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ा है ना। अब जो कैंडल इसको स्वीप करती है उसकी विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड को प्लेस कर दो, चिल हो के, ये ले ली मैंने एंट्री, ये लगाया इसके ऊपर अपना एसएल, अपना 1:2 आरआर, और इजीली हम यहाँ पे विन कर जाते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। देखो जितने में भी आपको दिखाऊंगा ना, कंटिन्यू आगे तक सारे ऐसे ही विन करते जाएंगे, क्योंकि ये लॉजिक आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, यही सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, यही आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, तो तब हो जाता है आपके साथ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बेस वाला बताता हूँ, बेस का एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। मैंने आपको बोला था ये बेस होता है सप्लाई डिमांड के हिसाब से हमारे पास ये एक रैली है, ये छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ये 1 आवर है तो 15 मिनट पे आपको दिख रहा होगा, ये 15 मिनट में प्रॉपर दिखेगा आपको। तो ये यहाँ पे एक रैली है और ये बेस आया और इसका फिर रैली आती है, इस तरीके से एक लॉजिक है ये सप्लाई डिमांड का, जो आपको अगर सीखना है तो कोर्स में सिखा दूंगा आपको, नहीं तो वीडियोज यूट्यूब पे भी आएगी पर टाइम लगेगा इस केस में ये जो लिक्विडिटी है इसके नीचे, ठीक है, ये स्वीप करता है प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को, इस हाई को भी इस हाई ने स्वीप किया है, पहला लॉजिक सक्सेस होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा हाई नहीं है, इससे हाई तो याली कैंडल का लो है, सॉरी हाई बोल रहा हूँ मैं यार, सॉरी गाइस, लो की बात हो रही है, ये लो स्वीप करता है प्रीवियस कैंडल की लो को, ठीक है। अब जो कैंडल ये कैंडल आती है, ये कैंडल इस लिक्विडिटी को स्वीप करती है, ये लो इस लो को स्वीप करता है, लेकिन यहाँ पे कैंडल में बॉडी बड़ी है, बट ये काम करेगा क्यों, क्योंकि ये बेस है, बेस में काम करेगा खाली। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको उतना फिर मूव भी मिला है, बढ़िया मूव मिला है, बहुत अच्छा मार्केट गया है, सिर्फ बेस में ये चीज़ काम करेगा। ध्यान से इस बात को समझना, ये सिर्फ बेस में होगा, जहां भी बेस बन रहा है ये वहीं पे काम करेगा ये चीज़। ये बेस बन गया यहाँ पे, ठीक है,
हमारे पास इस बेस के अंदर लो आया था, ये यहाँ पे लोएस्ट है, मार्केट ने स्वीप किया, एंट्री ले सकते थे इस कैंडल पे, पर अपोजिट कैंडल ये वाली है, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, इस कैंडल पे भी ले सकते हो, पर तब आर रेशियो बढ़ेगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ अपना, यहाँ लगाता हूँ इसको, ऊपर लेके चलता हूँ 1:2 मुझे चाहिए। ज़्यादा भी मेरे को पता है यार, मार्केट आगे तो बढ़ा है, बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, इसके बाद तो मार्केट भागा है, पर 1:2 तो ईजिली मिल गया आपको यहाँ पे। यहाँ मैंने शायद कोई ट्रेड भी ली है BTC पे, इस डेट पे पहले से मार्क्ड है, क्यों मार्क्ड है, क्या लॉजिक रहा, अच्छा ये मैंने, अच्छा ये मैंने इसी पे शायद पहले भी लिया है कभी, ये स्वीप हो रहा, हाँ ये वो लॉजिक है कि किसी किस लिए था ये, हाँ ये होगा कि ये किसी हाई, हाँ हाई में, ये हाई है, इसने शायद इसको स्वीप किया हल्का सा, हाँ इसने इस वाले को स्वीप किया हल्का सा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है प्रेजेंट में, हाँ ठीक है। शायद मैंने इस पे पहले कभी ट्रेड लिया या फिर एक्सप्लेन किया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये कब की डेट है, ये अगस्त की बात है, ये 25 अगस्त। तो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे ये ट्रेड सक्सेस होती है, ये यही लॉजिक पे ट्रेड है। चलो चलते चलते BTC का चार्ट रैंडम मैंने खोला था, यहाँ पे आपको ये चीज़ भी देखने को मिल गई कि हाँ यहाँ पे मैंने पहले भी ट्रेड लिया है, ये बढ़िया कैंडल है, बॉडी छोटी विक बड़ी, सक्सेस हो गए और विन आर रेशियो 1:2 इजीली मिल गया यहाँ पे हमें। बेशक यहाँ पे बिल्कुल छूते छूते जा रहा है 1:2, बहुत छूते छूते जा रहा है, पर हाँ हो जाता है ऐसा कभी कभार, लूज ऐसा नहीं मैं कह रहा लॉस नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है, तो आप विन रेट और आर रेशियो तभी तो आप खेल रहे हो कि लॉस भी तो हो सकता है, पर मैं आपको मैक्सिमम जगह बता रहा हूँ, मैक्सिमम जगह ये ऐसा ही होने वाला है, और इसी चीज़ को आपको समझना है, और यही है वो चीज़ है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, ये एडवांस लिक्विडिटी ट्रेडिंग के अंदर आता है। स्वीप, मैं सिर्फ एक टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है स्वीप, उसी को आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोचो अभी कितनी सारी चीज़ें यार, तो वो सब चीज़ें मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे आपको शेयर करने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चाहते हो कि और ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूँ। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।